हेलो एवरीवन, एक बार फिर तमाम ट्रेडर को वीकली अपडेट में खुशामदीद। आपको पता है कि गोल्ड, बिटकॉइन और डॉलर की अपडेट दी जाती है संडे वाले दिन। तो सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि एक ऊपर का मूव आएगा और उसके बाद एक तगड़ा किस्म का जो है वो डाउन मूव आ सकता है। वो पैनिक हो सकता है, वो मेजर पैनिक हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको ये बताया था कि 3400 और 3500 को गोल्ड इस वीक हिट कर देगा और बिल्कुल तैयार खड़ा है। और इसके अलावा 2 से 3 महीने में गोल्ड आपको 4000 पे एज सुन एज पॉसिबल नजर आएगा। 3500 पे हिट करने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेजर करेक्शन या मेजर पैनिक, और लास्ट वीक हमें देखने को ये मिला। एक तो एग्जैक्टली पहले आप इधर देख ले कि क्या प्राइस आ रहा है। 3501 गोल्ड ने ऑल टाइम हाई मारा था और उसके बाद ये ऑलमोस्ट कोई 240 पॉइंट गिरा है। तो हमारे डिस्कॉर्ड के लोग हैं, उनको एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन पता है कि हम बिल्कुल 250 पॉइंट का ड्रॉप देख रहे हैं। तो अब तक की ये सूरत हाल है, लेकिन इससे पहले मजीद आगे जाने से पहले पिछली वीडियो में क्या कहा था उसका एक क्लिप देखा। फंडामेंटल हो या फिर वो बड़ा पैसा हो, बिग प्लेयर का पैसा, या फिर वो खुद मार्केट मेकर हो, इस वक्त गोल्ड पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाय का। तो दिस इज द ओनली चांस। गोल्ड को हम अगले हफ्ते भी बुलिश ही देंगे। अब इस चार्ट के हिसाब से 3400 या फिर 3500, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। गोल्ड इज गोइंग टू मैसिव बुलिश। तो कुछ इस तरह के भी हो सकता है गोल्ड अगर ऊपर जाए। देखिए, अगर गोल्ड एक दफा करेक्शन करता है, अब वो करेक्शन हो, वो पैनिक हो, वो मेजर पैनिक हो, कोई भी सुनहरी हो, ये किसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो गाइस, आपने देखी होगी वीडियो कि किस तरह गोल्ड एक कोई 3500 पे गया और उसके बाद ऑलमोस्ट कोई 3260 तक ड्रॉप किया। उसके बाद मार्केट ने ये इम्पल्स दिया, ये एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर के थ्रू ड्रॉप किया और अब यहाँ पर फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गया। अब सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जो भी अपडेट होती है वो तजर्बे के हिसाब से होती है और मार्केट रिएक्शन के हिसाब से होती है, जियो पॉलिटिक्स, फंडामेंटल। तो इसमें कोई इमोशन शामिल नहीं होते कि हमने खरीदना है या बेचना है या फिर हमने। तो जो लोग हमें जानते हैं उनको पता है कि हमारा तरीकेकार मेथड जो है वो किस तरीके का है। $2500 पे जब गोल्ड था, हम बाइंग बाइंग देखते आ रहे थे। प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर, फंडामेंटल और वक्ती सुनहरियों के हिसाब से दुनिया में जो भी हालात चल रहे होते हैं उसके मद्देनजर हम मार्केट का प्राइस एक्शन, फंडामेंटल, स्ट्रक्चर उस हिसाब से चलते हैं। साथ में बिग प्लेयर की भी बड़ी हेल्प हमें मिल जाती है कि किस तरीके से मार्केट को देखें। एक तो होता है ड्रॉप, एक तो होता है पैनिक। लेकिन उस ड्रॉप के अंदर, उस पैनिक के अंदर जो लास्ट वीक हमें मार्केट ने उछल कूद करी है, मतलब गिरते हुए बाद, लेट्स से कि 5-5 मिनट की कैंडल ऐसे ऐसे 20-20 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे हो रही थी, तो बड़े ही हाई लेवल पर मैनिपुलेट किया गया है। मतलब एक खौफजदा ड्रॉप। इस ड्रॉप का कोई मसला नहीं है, वी आर रियली हैप्पी। इसके अंदर जिस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट कर रही थी, बार बार स्पाइकें मार रही थी, तो वो एक डरा देने वाली बात थी, ठीक है। और जिस तरीके से फिर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आपने देखा होगा 67 पॉइंट का गोल्ड ने गैप मारा था। गैप मारने के बाद ये ऊपर गया था, फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। तो इस तरह की सूरत हाल से आपको बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है दोस्तों, कि सूरत हाल थोड़ी सी अभी प्राइस एक्शन और फंडामेंटल, जियो पॉलिटिक्स और बड़ा पैसे के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, तो सबसे पहले हम सिर्फ सुनहरियों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स के मामला और फंडामेंटल के मामला दिन ब दिन जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर दोबारा एक बार गिरती है तो ऑब्वियसली एक बड़ा पैसा जो है गोल्ड की तरफ आएगा, और एक दफा टैरिफ पैनिक दोबारा आता है तो गोल्ड की तरफ आता है। और अगर स्टॉक मार्केट को पुश किया जाता है या क्रिप्टो मार्केट को पुश किया जाता है तो हो सकता है पैसा निकले, तो मनी शिफ्टिंग भी हो सकती है। तो बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना है हमें, एक बाउंड्री बनानी होगी ऊपर जाने की और दोबारा एक और सुनहरियों की, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समथिंग समथिंग इज मिसिंग। ओके, अगर हम लेट्स से एक H4 का चार्ट देखें, तो ये इम्पल्स हमें दिख रहा है, एक बड़ा इम्पल्स, मतलब ऑलमोस्ट कोई $250 का एक बड़े स्ट्रक्चर का इम्पल्स। और उसके बाद अगर एग्जैक्टली जो है वो हम ऑलमोस्ट H1 के या 30 मिनट के चार्ट पे जाए, तो हमें ये एक इम्पल्स मिल रहा है और फिर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर, फिर एक इम्पल्स, फिर ये एक मैनिपुलेशन वाला मूव आया और ये भी स्ट्रक्चर वाला। कहने का मतलब ये है कि अगर मजीद इसको हम थोड़ा सा और खोल के देखें कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है, तो ये भी एक हमारे पास एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। वी कैन सी राइट हियर, ये भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हमको प्राइस एक्शन को डिवाइड करना है कि ऐसा प्राइस एक्शन हुआ तो क्या होगा, वैसा प्राइस एक्शन हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले आप सिर्फ एक बात याद रखें, क्योंकि हम लास्ट वीक से हम देख रहे थे कि 250 का एरिया 3357 एक्चुअली प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, विच इज राइट देयर। तो इसलिए हम लास्ट वीक जो है वो इस मूव को जब हमने अपसाइड का पकड़ा था और इस अपसाइड के मूव को पकड़ा था, तो हम कह रहे थे कि 50-55 से ऊपर जाके स्टे करें। उसका मतलब यही था कि जब मार्केट यहाँ पर आई थी उसने स्टे नहीं किया था, और यहीं पे एग्जैक्टली सुबह के साथ टाइम ये वॉल्यूम आ गया था। हो सकता है मजीद पैनिक क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो कम से कम स्टे करे 33, 50, 55 के ऊपर स्टे करे। अब स्टे करने का मतलब ये होता है कि 60, 65, 70 पॉइंट ऊपर जाए, 33, 70 पे जाए, 33, 65 पे जाए, 80 पे जाए, स्टे कर जाए, ट्रांजेक्शन बनाना शुरू करे, H4 के अकाउंट में आते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने इस एरिया को के ऊपर स्टे नहीं किया, तो मोस्ट लाइकली हमें कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर
और उसके बाद फिर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ये मूव हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए वो जो एक कहानी जो है वो क्रिएट करी साइकोलॉजिकल नंबर कि 33, 50, 55 से ऊपर क्लोज हो, स्टे करे मार्केट, फिर देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा प्राइस एक्शन बनेगा, आपकी क्या डिसीजन मेकिंग हो। अब गोल्ड यहाँ पे क्लोज हुआ है, अब हमारा जो एरिया एक्चुअली बन रहा है कम से कम भी जो है वो, एक तो पहली बात यह है कि गोल्ड की ओपनिंग कैसे होती है। एक एक अच्छा सरप्राइज आपको ये मिल सकता है, गोल्ड गैप से ओपन हो, ठीक है, गैप से ओपन होकर ऊपर जाए, ये एक अच्छा सरप्राइज हो सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग डिसेंट होती है तो फिर गोल्ड को करेक्शन करके इस तरह की करेक्शन करता है तो गोल्ड फिर ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है ऑलमोस्ट वही 33, 50, 33, 40 के आसपास ये वाला एरिया बन रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जब तक मार्केट इस 33, 50 को ब्रेक नहीं करती, अपने प्राइस को देखते देखते रहना है। क्योंकि अगर अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इम्पल्स की, और प्राइस अगर इम्पल्स नहीं देखता है यहाँ पर और प्राइस स्लो हो जाता है, ट्रांजेक्शन शुरू हो जाती है, कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, तो मोस्ट लाइकली वन मोर ड्रॉप कमिंग। अब ये ड्रॉप इस लेवल तक भी हो सकता है, इस लो तक भी हो सकता है, और इससे नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए इसलिए प्राइस एक्शन को पे अगले हफ्ते नजर रखेंगे। अगर आपको लेट्स से कि ये इम्पल्स पूरा मिल जाता है और मार्केट ऑलमोस्ट कोई 33, 50 को ब्रेक करके स्टे कर जाती है, 70, 80 पे चले जाती है, क्योंकि रिसेंटली टॉप ये है, ब्रेक कर जाती है इस रेंज को और फिर प्राइस एक्शन क्रिएट करती है स्टे करके, फिर फिर हम इस तरीके से ऊपर का मूव देख सकते हैं, और इस ऊपर के मूव के बाद फिर एक बड़ी करेक्शन हम मार्केट में दे सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन देता है और ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट स्टे कर जाती है और प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो फिर वी विल मीट अगेन 3500 अगेन, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा एक पैनिक या करेक्शन दे सकती है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल अगर नहीं हो तो इसको अगर हम मजीद, तो मजीद इसको H1 पे अगर हम समझने की, मजीद डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, देखिए इस ड्रॉप के बाद हमारे पास ये इम्पल्स आ गया, इस इम्पल्स के हिसाब से मार्केट ने करेक्शन करी, फिर ये इम्पल्स आ गया हमारे नीचे की डाउन साइड, रिस्पेक्ट किया सेम लेवल पे। अगर ये इम्पल्स दोबारा आ जाता है और मार्केट कंसोलिडेशन करती है, हमें एक अच्छी पोजीशन पे, फिर हम इस स्टॉप को ब्रेक करके और मार्केट स्टे कर जाती है, तो फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे समझिएगा, जितने भी प्लाटिनियम मेंबर है या डिस्कॉर्ड के मेंबर है इस बात को समझ लेंगे, अगर यहाँ पर जो है वो मार्केट स्लो डाउन हो जाती है, ट्रांजिशन करेक्शन होने लग जाती है कि इस इम्पल्स ये करेक्शन आई, ये इम्पल्स आया, ये इम्पल्स आया, नीचे का ये करेक्शन शुरू है, देन दिस इज, मतलब ऐसा कुछ आ सकता है, फिर ये स्ट्रक्चर दोबारा शुरू हो सकता है ऊपर की तरफ। तो मतलब हर प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत अहम है। जिस तरीके से आपके पास ये स्ट्रक्चर है, अगर ये इम्पल्स आ जाता है और इसके बाद कंसोलिडेशन होती है, मार्केट प्राइस एक्शन क्रिएट करती है, उसके बाद ये करेक्टिव स्ट्रक्चर फिर ब्रेक करता है और स्टे कर जाता है, और फिर मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर के फिर ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर पे और इस इम्पल्स के बाद यहाँ पे करेक्शन करने लग जाती है, तो मोस्ट लाइकली हमको एक और ड्रॉप मिल सकता है, फिर इस स्ट्रक्चर के थ्रू प्राइस दोबारा, मार्केट दोबारा एक स्ट्रक्चर बना सकते। तो हर स्ट्रक्चर अहम। अगर गोल्ड लाइट से ये बिल्कुल ओपन खुलता है गैप से और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन लाजमी है, मार्केट यहाँ करेक्शन करे, किसी भी एरिया पे रिस्पेक्ट करे और इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद फिर एक ऊपर की रैली पड़े। अगर बाय चांस अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, किसी भी सूरत नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक नहीं किया, वन मोर ड्रॉप कमिंग एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। ये बात समझाने के लिए मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये बड़ा इंपल्स आया, बड़ा करेक्टिव स्ट्रक्चर आया कुछ इस तरीके से, फिर दोबारा इंपल्स, फिर उसके बाद मार्केट एक ऊपर का मूव क्रिएट कर सकती है। और आपको पता है कि मार्केट मेकर स्ट्रक्चर भी अभी पूरा नहीं हुआ था। मार्केट मेकर स्ट्रक्चर जो है वो पूरा जब होता है कि जब मार्केट इस तरीके से ऐसे ड्रॉप करके ये निकलती है, तो अभी भी समथिंग मिसिंग, याद रखिएगा, समथिंग मिसिंग। तो एक चीज बचा सकती है आपको, अब वो प्राइस एक्शन जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि मार्केट एक तो गैप से ओपन होकर ऊपर जाए, यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन करे, कंसोलिडेशन करे, करेक्शन करे, इस करेक्शन पे इंपल्स आए और इस ये इंपल्स स्टॉप को ब्रेक करके स्टे कर जाए ऊपर, मतलब ये आपके लिए गुड न्यूज हो। अदर्स थिंग इज दैट कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाए, करेक्शन स्लो करेक्शन शुरू कर दे, और फिर ये इंपल्स मार के इधर जाए, इधर दोबारा कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन करने के बाद इसको ब्रेक कर दे। अगर आप बायर हो तो ये वो चीज है जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। लेकिन बस ये फाइनल बात गोल्ड के हवाले से, इससे पहले अगर ऊपर स्टे नहीं करता गोल्ड और एनी हाउ ऊपर जाकर स्लो हो जाता है, प्राइस एक्शन स्लो होता है, देन वन मोर ड्रॉप इज कम। याद रखिएगा, बुलिश मार्केट बिहेवियर में हमको आने से पहले मार्केट को कम से कम 57, 33, 57 का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देनी है। मतलब कुछ इस तरीके से स्टे करके ऊपर, ये होता है स्टे करना, स्टे ऊपर कर गया मार्केट, स्टे करे, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करे, एक इम्पल्स बनाए, दोबारा स्ट्रक्चर बनाने आए, लिक्विडिटी उठाए, यहाँ पर मैं लोगों को मैनिपुलेट करके ऊपर चलते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। क्योंकि जैसा प्राइस एक्शन इस हफ्ते बनेगा, हम वैसा डिसीजन लेंगे। अगर सेल का बन रहा होगा तो सेल के हवाले से बात होगी, अगर बाय का बन रहा होगा तो बाय के हवाले से बात। तो यू हैव टू कीप आई ऑन दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको देखे गोल्ड पे आप 4-5 महीने से फॉलो कर रहे हैं, कोई 100 अपडेट में से कोई एक आध मिस हुई होगी हमसे। और गोल्ड की अपडेट जब हम बात कर रहे थे तो सीधी एक ही बात कर रहे थे, करेक्शन कर रहा है यहाँ से हम बाय देखेंगे ऊपर की तरफ, करेक्शन कर रहा है यहाँ से हम बाय देखेंगे ऊपर की तरफ। वीडियो के शुरू में आपने ये भी देख लिया होगा जब आपको बताया था 3500 पे हिट करेगा, उसके बाद एक बड़ा पैनिक दे सकता है, और वो बड़ा पैनिक आपके लिए
एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो गोल्ड ने पिछले 2 से 3 दिन में किया इस पैनिक के बाद, ये एक कहानी में और एक ट्विस्ट ला रहा है। इस वजह से आपको ये प्राइस एक्शन बताया है कि अगर मार्केट में कुछ बड़ा चेंजिंग होने वाली है तो इस प्राइस एक्शन के साथ एक और ड्रॉप फिर ऊपर कम हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है, मतलब ये है कि एक मेजर ड्रॉप के अंदर एक पैनिक ड्रॉप, ये आपका ओवरऑल मेजर ड्रॉप हो गया। मार्केट बड़े करेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर गई और उसके अंदर एक छोटा पैनिक ड्रॉप। तो ये बात आपको एक्चुअली मैंने समझानी थी, इसलिए आपका जो है वो ज्यादा टाइम लिया मैंने, उसके लिए आपको माफ कर। बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन को लास्ट वीक हमने जब देखा था तो मैंने आपको बताया था, अगर इसको H1 का स्ट्रक्चर है ये, लास्ट टाइम आपको बताया था कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, पुशअप कर सकती है, उसके बाद ये वाली अपडेट थी, फिर दोबारा जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी तक स्ट्रक्चर सही है, ये बड़ा मेजर एरिया ब्रेक हुआ है, अभी भी कंसोलिडेशन है, ठीक है, अभी भी कंसोलिडेशन है। मोस्ट लाइकली मार्केट कंसोलिडेशन करके एक और ऊपर का मूव मारेगी, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। और ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और ये यहाँ से रिवर्सल हुआ था। लास्ट टाइम हम यहाँ से बिटकॉइन में देख रहे थे ये 75 76 72, मैं सर एक्चुअली 72 73 70 वाले एरिया तक वेट कर रहा था, उसके नीचे, क्योंकि बड़ा मेजर एरिया जो है वो वहां पर आ रहा है, वहां की लिक्विडिटी उठाता तो मजा ही आ जाता। थोड़ा सा जल्दी हो गया, 2-4 हज़ार डॉलर के फर्क से, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो बिटकॉइन में सुनहरियो दिख रहा है, इस करेक्शन के बाद ऊपर का पुशअप, मतलब कुछ यूं समझ लें, और इस स्ट्रक्चर के बाद एक डाउन मूव आपको देखने को मिलता है, जो कि ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसको नीचे आ सकता है बिटकॉइन। बड़ी सिंपल सा प्राइस एक्शन बन रहा है, ओवरऑल बुलिश है, फंडामेंटल भी इसका बुलिश है और इन्वेस्टर भी के लिए बुलिश है, और रिटेल ट्रेडर में एक हवा आई हुई है ग्रीड की। छोटे या इससे बड़े मूव के बाद बिटकॉइन लाजमी एक पैनिक आएगा, और यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद दोबारा उठ जाए। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होगी। अगर इधर आके बिटकॉइन कंसोलिडेशन करने लग गया तो मोस्ट लाइकली ये दोबारा इसके अंदर आ जाए, और इसके अंदर दोबारा अगर आ गया ऑलमोस्ट 88 89, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन दोबारा एक पैनिक एरिया में आ गया, तो फिर हमें दोबारा एक 75 और 78 तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो अनटिल अनलेस इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये एरिया बहुत अहम है। तो टेम्परेरी ये छोटा मूव आ भी सकता है, लेकिन उसके बाद ये ड्रॉप है, ये वो डिसीजन एरिया होगा जहां मार्केट मेकर गेम में आएंगे। या तो ये यहाँ तो इसको पुश कर देंगे ऊपर की तरफ, या तो फिर ये यहीं पे मार्केट को सबको, यहाँ पे जितने बायर अभी कलेक्ट किए लास्ट वीक क्रिप्टो में, उन सबका जो है मरियमेट किया जाएगा यहाँ पर। तो इस हवाले से देखते रहिएगा। जाते जाते हम डॉलर को भी एक नजर देख लेते हैं। टैरिफ के पॉज की वजह से डॉलर में एक हमें पुश अप ऊपर की तरफ देखने को मिला था। अभी डॉलर का ये स्ट्रक्चर बन रहा है राइट नाउ, और प्रीवियस वीक ये देखने को मिला, अगर वो डॉलर खुलते साथ ही कंसोलिडेशन करते रहता है, ये एक एरिया है अनटिल अनलेस डॉलर इस स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है, तो मुझे तो एक और ड्रॉप कुछ यूं लग रहा है। इस ड्रॉप के बाद, इस स्ट्रक्चर के बाद फिर देखेंगे रिवर्सल होता है या नहीं। तब वर्स्ट केस सिनेरियो, मार्केट इधर उठे, ऊपर जाए, इंपल्स बनाए, करेक्शन दे, करेक्शन विद इन द करेक्शन, फिर पुश दे, तो ये एक सिनेरियो बन रहा है जहां पर हम डॉलर के लिए बुलिश हो जाए। लेकिन अनटिल अनलेस डॉलर इस स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है, लाइकली वन मोर ड्रॉप कमिंग, मतलब ये वन शॉट में भी हो सकता है, ये डबल प्राइस एक्शन के साथ भी हो सकता है, करेक्शन इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स के साथ, फिर यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे ऊपर की तरफ। एक बार अपडेट देखने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिएगा, ना भी करे तो भी मसला नहीं, कर ले तो भी मसला नहीं। अपना ख्याल रखिएगा।